हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज का सवाल, क्या हम इस समाज में आज भी जागरूक हैं या हमने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया है? कैसा पर्दा? अज्ञानता का पर्दा। ठीक है। हुआ यूं कि एक लड़की थी 19 साल की, मनीषा नाम की। ठीक है। वो अपने ऑन फर्स्ट डे कॉलेज जा रही थी एडमिशन के लिए। बेसिकली वो अपने शिक्षा स्तर में बहुत अच्छी थी और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती भी थी। और वो जैसे ही अपने कॉलेज के फर्स्ट डे एडमिशन के लिए जाती है, वो एडमिशन से के कॉलेज से बाहर निकलती है, वहीं से वो गायब हो जाती है। ठीक है। उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके गले को रौंद दिया जाता है बुरी तरीके से, और उसके चेहरे पे तेजाब घेर दिया जाता है। जब उसके पेरेंट्स किसी आसपास के थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, तो जो वो वहाँ के डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटी फिगर थे, वो उसकी कंप्लेंट को नहीं लिखते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि लड़की भाग गई होगी किसी और के साथ, लड़की का कहीं चक्कर होगा, आ जाएगी एक दो दिन में, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब जितने भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, ये थाना में जो भी लोग बैठे थे, एफआईआर लिखते क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं लगते? ये दूसरे मतलब लड़की को ही क्यों गलत बोलते हैं? और ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं बड़े बड़े, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मतलब लड़की के ऊपर गलत होगा तो ये बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, बिकॉज वहाँ से टीआरपी गेन हो रही है इनकी। अब जो इस लड़की का जो केस हुआ है, इसकी क्यों नहीं दिखा रहे? 11 तारीख को लड़की गायब हुई है, 11 अगस्त को। ठीक है। 2 दिन तक वो गायब रही, तब जाके 12 तारीख को शाम को 6 बजे उसकी रिपोर्ट लिखी है, तब उसकी बॉडी मिली है। नहीं तो अगर वो ऑन फर्स्ट डे ही एक्शन ले लेते वहाँ के थाने वाले, तो वो लड़की बच सकती थी, उसका मेडिकल हो सकता था। लेकिन वहाँ के अथॉरिटी फिगर ने कुछ भी नहीं किया, जिससे वो लड़की इस दुनिया में नहीं है अब। तो क्या बीत रही होगी उनके पेरेंट्स पे, क्या बीत रही होगी उसके भाई, छोटे से भाई पे, क्या बीत रही होगी उसकी बहन पे? तो ये रियलिटी है, डार्क साइड है हमारे सोसाइटी की। और कहाँ है ये महिला आयोग वगैरह, ये सब? दे वर ऑल ब्लडी बास्टर्ड्स। सब बास्टर्ड्स हैं ये। ठीक है। सब करप्ट। जैसे बड़े बड़े महिला आयोग खोल रखे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? और ये जितने भी धर्म गुरु बनते हैं, ये क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बोल रहे अब उस लड़की के बारे में? ठीक है, बोलना चाहिए ना। वैसे तो जैसे एक दो लड़कियां अगर कुछ गलत कर दे तो इतना बड़ा बड़ा करके वो कुछ कर देते हैं, और वो जबकि एक सेम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लूप्स होते हैं कि वो किस तरीके से कैसा काम करती है। ठीक है। डायरेक्टली तो कोई नहीं करेगी, सपोर्ट ही होगा ना उसमें किसी का। और इस प्रकार से एक लड़की, एक इनोसेंट लड़की, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही समझदार लड़की, जो अपने घर को भी चला रही थी और अपना शिक्षा स्तर पर आगे भी बढ़ रही थी, वो इस दुनिया में नहीं है। तो अब मुझे भी एक दो दिन पहले इंफॉर्मेशन मिली है इस चीज़ की, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। जब सोशल मीडिया पे आया, न्यूज़ चैनल वालों ने तो दिखाया नहीं। ये चीज़ क्यों दिखाएंगे? वो हाइड करते हैं ना, हाइड, ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी इमेज है वो नीचे ना हो। पर सबको पता है रियलिटी तो कभी छुपती नहीं है, सत्य तो कभी छुपता नहीं है। तो इस बिहाफ पे तो अब वो लड़की इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन उसकी आत्मा तो न्याय मांग रही है ना, उसकी आत्मा अभी भी न्याय के लिए तड़प रही है। ठीक है। लेकिन ये समाज है ना, जो भी हमारा समाज है, अब क्यों नहीं बोलता, अब क्यों नहीं जागता? ठीक है। अब चलो भाई, कपड़ों पे भी जज किया जाता लड़की को, वो तो सूट सलवार में थी, पूरे ढके हुए कपड़े थे। ये कहाँ से आते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग, या असुर प्रवृत्ति के लोग कहाँ से आते हैं इस संसार में, इस समाज में? कौन पाल रहा, कौन पनाह दे रहा है इसको? सत्ता ही पनाह दे रही है ना, क्योंकि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही स्लो है।
ठीक है, और है भी तो उसको दबा दिया जाता है। इसी के कारण, यही तो कारण है कि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, असुर प्रवृत्ति के लोग एग्जिट करते हैं समाज में, ताड़ में रहते हैं। कौन इनोसेंट सी लड़की है, ये है भाई, चलो इसको ही मतलब क्या ना, हम अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, ये ओनली है ना हमारे समाज में ना, एक रियलिटी बता दो ना, ये कोई है ना पहला केस नहीं है, कोई केस नहीं है। ये ऐसा अपराध है जो हमारे समाज का आईना दिखाता हमें कि एक्चुअल में ये चीज है। तो देखो, ये समाज देखो, हम जी रहे हैं यहाँ पे, ऐसे भी काम होते हैं। जैसे छोटी सी आसिफा के साथ हो जाता है, और वो कोलकाता वाली लड़की के साथ उसी के स्टाफ ने इन्वॉल्वमेंट था उसको मारने में। कहाँ जाए, दूर तो कहीं से नहीं आया, स्टाफ के ही थे ना। तो ये ताड़ में रहते हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग कहीं दूर से नहीं होते हैं, ताड़ में रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस समाज में, हमें एक ऐसा प्रकाश करना है, जैसे ये अंधकार, ये अंधकार ही तो, अंधकार का ही तो एक छोटा सा पहलू है कि हमारे समाज में जिस स्त्री को एक देवी का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ कितना घिनौना अपराध करते हैं ये लोग, असुर प्रवृत्ति के लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जिसे पनाह देता है हमारा ही समाज। क्यों लड़की को आप लोग इतना सिखाते हैं, क्यों लड़कियों को इतना रूल और रेगुलेशन में रखते हैं? लड़कों को भी रखें, लड़कों को भी उतने संस्कार दें। सब संस्कारों की कमी है ये, सब संस्कारों की कमी। तो हमें प्रकाश बढ़ाना है इस समाज में ना। ठीक है, सो अगर हम इस समाज में आवाज नहीं उठाएंगे तो जितने भी ये राक्षस और असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे ना, इनके ना हौसले और मजबूत होंगे इस समाज में ऐसे अपराध करने के लिए। तो हम सबको ना मिलके काम करना है। मिलके कैसे काम करना है, जितने भी, मैं पहले ही बता देती हूँ, जितने भी स्पेशली मेरी लड़कियां देख रही हैं वीडियो, लड़कियां देख रही है, फीमेल्स देख रही है, कोई भी जो फीमेल्स हैं स्पेशली, तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा कोई और नहीं करेगा। सिस्टम की तो भूल ही जाओ, बिल्कुल सिस्टम तो इतना भ्रष्ट है। जितने भी महिला आयोग वगैरह बना रखे, क्यों नहीं जा रहे उस लड़की के पास, क्यों नहीं सांत्वना देते उनकी पेरेंट्स को, क्यों नहीं न्याय मिला उस लड़की को? अभी तक एक हफ्ते से भी ऊपर होने वाला है और वो आजाद घूम रहे हैं और उसकी आत्मा तड़प रही है। मनीषा की, उसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी उसकी? ये गलती थी उसकी कि उसने अपने आप को एजुकेट किया और वो अपना भरण पोषण भी खुद से करती थी और वो अपने उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए एडमिशन के लिए जा रही थी। क्या ये गलती थी उसकी? क्या गलती क्या थी? इस समाज में रहना क्या पाप है क्या? इनोसेंट्स लड़कियों का या पूरी नॉट इवन महिलाओं का। ठीक है, तो हम लोगों को ना प्रकाश फैलाना है जितना हो सके और न्याय की मांग करनी है, ताकि इस समाज में ये साबित हो कि है ना अभी भी इंसानियत बकाया है। अभी मैं सुबह ध्यान लगा रही थी ना, ये सारा इंट्यूशन आया मेरे को, सारा इंट्यूशन, जितना मतलब कर सकते हैं ना हम, थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा प्रकाश भेजें तो एक प्रकाश पुंज हमारे समाज में आ जाए, ताकि ये अंधकार रूपी चीज़ें हैं हमारे समाज से ये दूर हो जाएं। ठीक है, तो हम सभी को ना मिलके काम करना है इस पे ना। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे हम असुर और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को ना पनाह देते रहेंगे। हम सबको मिलके काम करना होगा इस पे। थोड़ा थोड़ा अपने बेटियों को एजुकेट करने की बजाय आप अपने बेटों को एजुकेट करें, बेटों को समझाएं। ठीक है, बेटों को संस्कार दें। लड़की का रेप नहीं करती है, करता लड़का ही रेप है ना। तो लड़के को क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई तेरी जिंदगी में बस एक ही लड़की होगी, वही होती है जीवन साथी, उसके अलावा सारी बहनें होती हैं। पर ये अंदर से कहां से आ रहा है? ये जो भाव है ये आ कहां से रहा है? ये सब सिस्टम की बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, सिस्टम है ये सिस्टम्स, क्योंकि सिस्टम हमारे त्वरित एक्शन नहीं लेता है। नहीं तो
जब हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट का ही रोल है ना इसमें कि उन्होंने ढील बरती, तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब हम ओथ लेते हैं, हम जब शपथ लेते हैं कि हम खुद से पहले सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे, अगर वो किसी की बहन थी, तुम्हारी भी तो बहन हो सकती थी ना, तुम्हारी बहन होती तो तुम जब भी तो एक्शन लेते, खुद की बहन को देख के क्यों नहीं लेते ये लोग एक्शन? एकदम देवर ऑल करप्ट सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है ये सब, देवर ऑल ब्लडी बास्टर्ड्स। मुझे ये समझ नहीं आता ये ओथ किस चीज़ की लेते हैं, किस चीज़ की ये सैलरी ले रहे हैं हर महीने। मतलब सैलरी से भी बढ़कर होना चाहिए ना, जब वर्दी कोई इंसान पहन ले तो उसमें सेवा का भाव आना चाहिए ना, तो ये चीज़ क्यों नहीं है? ये होना चाहिए ना। मतलब किसी अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी मिली है सेवा करने के लिए समाज में, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था ना। आज वो आज़ाद घूम रहे हैं और उनकी पेरेंट्स पे कितने क्या बीत रही होगी। एक जवान बेटी को ऐसे मार के खेत में फेंक दिया जाता है इतनी बुरी तरीके से, उसकी आंखें तक नोच ली, उसकी गर्दन रोन दी गई, उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया। क्या गलती थी उस लड़की की? ये गलती थी कि वो एक लड़की है। तो मैं बस एंड में बस इतना ही कहूँगी, जितनी भी फीमेल्स, जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, कोई तुम्हारा पिताजी, कोई तुम्हारी माता, कोई तुम्हारी बहन, कोई तुम्हारा भाई, कोई रक्षा नहीं करेगा। तुम स्वयं की रक्षक हो खुद की, तुम्हें खुद को देखना है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। कितने केस देखते हैं हम घरों में भी लड़कियों के साथ कितना गलत काम हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ना खुद का स्टैंड खुद ही लेना है, खुद की सेफ्टी खुद के ही हाथ में है तुम्हारी। स्पेशली सिस्टम का तो तुम भूल ही जाओ। 1-1.5 हफ्ता हो गया होने वाला है उस लड़की का केस को, उसके जिन्होंने उसके साथ इतना गलत किया है वो आज़ाद घूम रहे हैं और उसकी आत्मा भटक रही है, और उसके मम्मी पापा पे क्या बीत रही है। तो प्लीज़ मैं सभी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, आपकी स्वयं की रक्षक हो आप, स्वयं में जगत जननी हो आप, स्वयं में काली माता हो आप स्वयं की रक्षा खुद करें, खुद को पहचाने और सेंस करें, अपना 6 सेंस यूज करें, कौन आपके पास कैसा भाव रखता है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहीं और नहीं है, समाज के अंदर ही बैठे हुए हैं ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, नोच खाने को लड़कियों को। ठीक है, सो प्लीज अपनी सेफ्टी खुद से करें, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखें। जहां भी जाएं बहुत अवेयर होके जाएं, किसी भी इस तरीके से अपने आजू बाजू में बहुत अलर्ट रहें। जहां आप रहती हैं वहां पे भी बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि कौन कब किस किस तरीके का कौन सा अपना रूप दिखा दे, कौन राक्षस और असुर प्रवृत्ति का अपना भाव लेके आपके पास आ रहा है, आप नहीं जानती हो। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, हर जगह कहीं पे भी आप जाती हो। ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखो, ना सिस्टम पे, ना किसी परिवार के लोगों पे, किसी पे भी डिपेंडेंसी। खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में है आपकी। आपको पता होता है, लड़कियों को पहले ही सेंस हो जाता है किसके भाव कैसे हैं मेरे लिए, तो उस सेंस का यूज करना है आपको हमेशा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ना ये जो जितने भी मैंने शब्द बोले हैं ना, उन लड़कियों को अपना सेल्फ जो विल है वो बढ़ानी है, किसी और पे नहीं डिपेंडेंसी रखना। कहते ना, अरे अगर नारी अपनी अंदर की जितने भी डाउट है, शंका ताक देती तो स्वयं में शंकर बन जाती है। ठीक है, तुम स्वयं में शंकर हो सारी लड़कियां। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी खुद से करनी है, तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है इस सोसाइटी में, इस समाज में। अगर इस समाज में बदलाव आएगा ना तो नारियों की वजह से ही आएगा, दबना नहीं है, तुम्हें उभरना है। ठीक है, और पहचानना है किसके भाव कैसे आपके लिए। ओके, तो मैं बहुत सारी मैं उनको ताकत देती हूँ इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, और मैं चाहती हूँ, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ना मनीषा को न्याय मिले,
जल्द से जल्द न्याय मिले, और जिसने भी ये कर्म किया है, ये दुष्कर्म किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले समाज के सामने। धन्यवाद।